हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन, गुड। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द ग्लोबल मार्ट चैनल। जैसा कि डेली हम डिस्कस करते हैं, लाइफ हेल्थ टिप्स देते थे। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया था, द बेनिफिट्स ऑफ द एप्पल। इसी तरह डेली बेस पे मैं कोई ना कोई जो है ना आप लोगों के लिए एक हेल्थ टिप्स का एक टॉपिक मैं लेके आता हूँ। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंसिडरेबल है। और इस चीज़ को हम अगर मेंटेन रखें तो वी विल बी इम्प्रूव। हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं और इस प्रॉब्लम से हम इसको इजीली जो है ना सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे जाते हुए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है, वन ऑफ द गुड टॉपिक इज हेयर फॉल मीन्स कि आपके और मेरे और जिस किसी की भी ये जो हमारे बाल गिरते हैं, बिहाइंड इसकी रीजंस क्या हैं और किस रीजंस की वजह से हमारे बाल गिरते हैं। तो इसके लिए जो है ना हमें किस किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ और आप लोग मेरे साथ बिल्कुल कंटिन्यूसली लिंक और इन टच रहते जाइए। तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कवर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि कैसे फर्स्ट हम इस चीज़ पे कि रीजंस क्या है, कौन सी रीजंस की वजह से हमारी जो हेयर फॉल यानी हमारे जो बाल वो गिरते रहते हैं और इसकी कोई कंट्रोल नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है। तो ये कौन कौन से वजूहात हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारे बाल गिर जाते हैं। तो इसमें से सबसे पहली जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो हम हेरेडिटरी पॉइंट को जो हम कहते हैं कि विरासत में ये चीज़ जिस फ्रॉम द फादर टू द सन, फ्रॉम द सन टू द नेफ्यू, ये चीज़ें जो है ना चलते रहते हैं। एक खानदानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक बीमारी बन जाती है। दैट्स वाई पॉइंट नंबर 1 हम इस चीज़ को आज डिस्कस कर लेंगे। सेकंड वन, एज हेयर लॉस। द सेकंड वन, एज हेयर लॉस मीन्स कि जो ही इंसान के उम्र के साथ, फ्रॉम फॉर एग्जांपल वो उम्र के साथ उनकी बाल जो है ना वो गिरना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता रहता है। तो इस पॉइंट नंबर 2 को भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। ओके, द पॉइंट नंबर 3 इज अबाउट द एलोपेशिया लॉस। ये एक किस्म की बीमारी है और इसको भी हम कवर करेंगे कि ये कौन सी बीमारी है और ये इस बीमारी में इंसान का कौन सी चीज़ है, किस चीज़ की वजह से जो है ना ये ऐसा होता है। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करता हूँ। द नेक्स्ट, द पॉइंट नंबर 4 इज द हेयर लॉस, यानी बाल हमारे जो गिर जाते हैं वो है कैंसर ट्रीटमेंट। जब भी हमारी किसी भी पेशेंट की कैंसर की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो वो उस ट्रीटमेंट की जो इलाज है ट्रीटमेंट का वो इतना सख्त होता है, वो इतना मीन्स कि उस पेशेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि उसकी बाल गिरना स्टार्ट हो जाता है और इवन तो उसकी दाढ़ी और ये पूरा जो है ना उसका बाल गिरना जो है ना स्टार्ट हो जाता है। और एक चीज़, दूसरी जो चीज़ है कि कोई भी बंदा स्ट्रेस की वजह से, तो हम इस चीज़ को भी ब्रीफली पॉइंट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो चीज़ है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, इसको हम भी डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं कि ये क्या होते हैं और क्या चीज़ नहीं होते हैं। और इसके बाद हम इसकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ कि व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, हमारे पास इलाज क्या होगा अगर हम अपने बाल के गिरने को स्टॉप करना चाहें। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों का किन किन चीज़ों का और लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है, फूड को E to Z, वो हम आगे पॉइंट्स जो है ना उसकी डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले
जो पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया था वो है हेरेडिटरी हेयर लॉस। ये इस तरह होते हैं कि किसी भी फैमिली का अगर उसका बाप दादा ग्रैंडफादर ये नीचे तक लेवल तक, तो वो उनके जो बाल हैं ना वो पीछे से या आगे से यहाँ से इस साइड से ये जड़ना स्टार्ट होते हैं, इसका गिरना स्टार्ट होते हैं। तो इसका हम अभी बोलेंगे कि क्या करना पड़ता है इस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रहना चाहिए कि हमारे जो रिश्ते हैं, हमारी रिश्तों को हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारे जो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज 2 persons कपल्स आर मैरिड, एक ही खानदान के अंदर वो मैरिड होते हैं, फिर उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चे फिर उसी खानदान के अंदर जो है ना अगर उसकी शादियां होती हैं, तो ऑलरेडी अगर उसका हेरेडिटरी लॉस हेयर ये इशू चल रहा है तो वो नीचे तक अकॉर्डिंग टू सर्वे वो नीचे तक ये चीज़ फैलती जाएगी। तो दैट्स वाई हमें समटाइम्स अपने रिश्तों को यानी मीन्स के किसी और फैमिली के साथ मुंसलिक करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई हेरेडिटरी इश्यूज ये सिर्फ बाल का नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं आपकी। फॉर एग्जांपल द स्टमक, और स्टमक के अलावा जो मिलती हैं वो हमें इस चीज़ का जो है ना चेंज करना पड़ेगा। यानी द मैरिज सिस्टम, अब जो शादियाँ होती हैं वो किसी और खानदान से हमें भी अपने बच्चों को ये इस हेयर लॉस से बचाने के लिए सोचना पड़ेगा और प्री प्लान करना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज एज हेयर लॉस। ये बाल जो हमारी एज है, एज के साथ ये गिर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर देख लिया जाए, एक छोटा बच्चा है 5 साल का है, 8-10 साल का या 15 के बाल एज कम्पेयर टू द पर्सन जिसकी एज वो 40-50 साल है, उसके बाल बिल्कुल गिरे हुए हैं। तो दैट्स वाई ये एज जो है ना, एज ये सबसे बड़ी फैक्टर है और हमें इस चीज़ को अपने माइंड में रखना चाहिए कि एज के साथ भी बाल हमारे गिर सकते हैं। दैट्स वाई कोई परेशानी की बात नहीं है, आपके बाल अगर गिर गए आप इस चीज़ को अपनी एज को भी कंसिडर कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो सबसे एक कॉमन बीमारी है मैं बताता हूँ, इसको एलोपेशिया कहते हैं। एलोपेशिया हेयर लॉस आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल पे या किसी और बुक्स पे, जो कि मैंने एक बुक में सर्च कर दिया कि इसमें क्या होता है कि इंसान का एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो आपकी पूरी साइल जो सेल्स हैं, आपके बालों की जो सेल्स हैं वो उस पे अटैक करना स्टार्ट करता है। तो जब अटैक करना स्टार्ट करना होता है आपके बाल, फॉर एग्जांपल पूरी जो है ना कंप्लीटली देयर इज नो प्रॉब्लम, बट समवेयर देयर इज अ स्मॉल सर्कल। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एक सर्कल बनाता है, तो इस सर्कल में पूरे बाल जो है ना आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस एक सर्कल का जो है ना वो क्या होता है, ये आपके बाल जड़ जाते हैं, कंप्लीटली ये गंजापन होता है, एक सर्कल बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप ये समझो कि ये कौन सी बीमारी है और इसकी ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। इम्यून सिस्टम क्या होते हैं कि ये इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी की कहीं भी इन्फेक्शन हो, कोई भी जख्म हो, उस जख्म को रिकवर करने के लिए ये सिस्टम जो है ना इंसान को जो कुदरत ने दिया है, उसका काम यही होता है कि वो उस जगह पे जाके वो उस चीज़ को रिकवर करते हैं थ्रू द रिन्यूएबल सेल्स, नए सेल्स वहाँ पे भेजते हैं। और इसके अलावा प्रोटीन्स और ऑर्गन्स ये जो है ना यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्किन को कोई इन्फेक्शन हो गई, इस इन्फेक्शन को रिकवर करने के लिए आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, एक सिस्टम इंसान को अल्लाह ने दिया है, वो सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो एकदम स्टार्ट होते हैं उस जगह को रिकवर करने के लिए, ताकि जरासीम या कोई और वायरस ये ना लग जाए आपकी बॉडी को, इन्फेक्शंस के थ्रू वो आपकी बॉडी में दाखिल ना हो जाए। तो दैट्स वाई इस सिचुएशंस पे क्या होता है, इस सिचुएशंस पे ये होता है कि वो इम्यूनिटी सिस्टम आपकी क्या करता है, वो आपकी
रिकवरी करते हैं, उस आपकी इन्फेक्शंस को वो रिकवर करते हैं, उसको यानी टिक टाक कर देते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इंस्टेड ऑफ दैट कि वो रिकवरी करे, वो आपकी पूरी सेल्स, आपके बालों की जो सेल्स है उसके ऊपर अटैक कर ले, तो ये इट्स मीन एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशंस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ का ट्रीटमेंट जो है ना करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली यू शुड बी गो टू द प्रोफेशनल डॉक्टर, ताकि इस चीज़ का आप लोगों की ट्रीटमेंट हो जाए। कैंसर की जितनी भी पेशेंट्स हैं, उनके पेशेंट्स का बाल गिर जाते हैं, वाई, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो है स्टेप बाय स्टेप, फॉर द 3 मंथ, फॉर द 5 मंथ। तो सबसे पहले जब ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है, आपके डॉक्टर आपको यही सबसे पहले बता दिया जाता है कि आपका बाल झड़ने लग जाएगा, ये दाढ़ी और एज वेल एज योर हेयर। इवन तो मैंने कुछ लोगों का ये भी देखा है कि वो गिर जाते हैं। तो दैट्स वाई कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए आपको ये चीज़ें जो है ना फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर कोई भी आसपास में आप लोगों के पेशेंट हैं, आप लोग इसको इस चीज़ के बारे में एजुकेट करो। लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि फॉर द कैंसर से बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल खाना चाहिए। तो दैट्स वाई कैंसर की ट्रीटमेंट में भी ये गिर जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, स्ट्रेसोर्स। स्ट्रेसोर्स मीन्स कि कोई भी बंदा एक स्ट्रेस से गुजर रहा है। स्ट्रेस मीन्स कि उसके ऊपर कुछ ऐसा इवेंट्स या कोई ऐसा वाक़या हो जाए, या उसको जॉब का कोई इशू है, या उसके घर में कोई प्रॉब्लम मसाइल है, या इसके अलावा फॉर एग्जांपल वो किसी ऐसी रोल उसको दिया हुआ है कि हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, और उसका रोल यानी काम जो है ना डेली चेंज होता रहता है, या कोई उसका बॉस उसको तंग करता है। यू नो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं हर किस्म का। इकोनॉमिकली घर में मालियाती स्ट्रेस होता है। तो ये जो सबसे बड़ी रीज़न अकॉर्डिंग टू, अगर मैं जो सोचता हूँ, वो यही होता है आजकल के ज़माने में कि इकोनॉमिकली हम कहते हैं कि मालियाती तौर पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे ये बाल जड़ जाते हैं। तो इस पॉइंट को भी, और द पॉइंट नंबर 7 इज द हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस ये होते हैं कि आपके हार्मोन का काम क्या है कि वो आपका जो ब्लड है, ब्लड के थ्रू वो ऑर्गन्स को, वो आपकी सेल्स को, आपकी हर चीज़ को वो क्या करते हैं, वो सप्लाई करते हैं, ये हार्मोन थ्रू द ब्लड। अब आपके ब्लड में ये हार्मोन की या कोई अपनी जो अमाउंट है उससे कम हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। इम्बैलेंस मीन्स कि नॉर्मल हमें जितना हार्मोन चाहिए ना, उससे या कम हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। तो इस सिचुएशन में भी आपके बाल गिरना स्टार्ट होता है। ओके, अब तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर दिया कि क्या क्या रीजंस है कि जिसकी वजह से हम बाल हमारे गिर जाते हैं, और इसकी अब हम कहते हैं कि सलूशन निकाल देंगे, यानी मीन्स कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इसकी हम क्या कुछ ऐसा करें कि हमारे बाल जो गिर रहे हैं तो स्टॉप करने के लिए, और अपने इवन तो बाल स्टॉप करना नहीं है, उसको आपने हेल्थी बनाना है। तो इसके लिए हमारे पास साइंटिफिकली जो है ना, एक है आपके पास प्रिस्क्रिप्शन, आपने जो है ना मेडिसिन लेना पड़ेगा। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स कि फॉर एग्जांपल आप शैम्पू यूज करते हो, ठीक है, आप ऑयल यूज करते हो, ओके, और आप फोम यूज करते हो, ये डॉक्टर के बगैर जो है ना यू आर यूजिंग, ओके। एक जो है ना आप टेबलेट्स यूज करते हो, ये प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इतना टेबलेट्स लेना पड़ेगा, इतना टेबलेट्स नहीं लेना पड़ेगा। ये दूसरा ट्रीटमेंट है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको टेबलेट लेके उसी के हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर लें। नंबर 3 से नंबर पे ओरल मेडिकेशन। ओरल मेडिकेशन में ये होते हैं कि आपको वो पी के वो दवाई
लेना पड़ेगा। ओके, ये 3 टाइप्स ऑफ जो साइंटिफिकली है बेहतरीन है। एनी ऑयल इन द मार्केट में कोई भी ऑयल हो जिसमें, फॉर एग्जांपल द फिश ऑयल बहुत पुरानी टाइमिंग से ये चलता जा रहे हैं कि फिश ऑयल इज द गुड ट्रीटमेंट फॉर यूर टू स्टॉप द हेयर लॉस। तो ये फिश ऑयल आप मार्केट में जाइए, उसकी डब्बों पे लाजिम फिश की या कोई पिक्चर होगी या फिश की कोई ऑयल की इंग्रेडिएंट की कितनी मिलीग्राम इस ऑयल में जो है ना एड अप है। तो दैट्स व्हाई फिश ऑयल इज द बेस्ट सोल्यूशन। वेयर एवर यू गो, यू जस्ट टू टेक द फिश ऑयल, आप फिश ऑयल उसको ले लें। और जो नेक्स्ट मैं बताता हूँ वो है कोकोनट ऑयल इज आल्सो अवेलेबल, इज द गुड मीन्स रेसिपी। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऑयल की सिलेक्शन आपको बहुत बेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरी बाल गिरना ये स्टॉप हो जाए, तो इसके लिए आपको ये ऑयल जो है ना लेना पड़ेगा, कोकोनट ऑयल। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द एलोवेरा। ये जो है ना हमारे पास एक प्लांट है, अहमियत है इस ऑयल की, और ये भी आप लोग जो है ना इसको यूज करो। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि बालों को गिरने के लिए हमें घर में क्या करना चाहिए। तो घर में यू नो दैट हम जिसको कहते हैं कैरोट्स, तो ना हमें ज्यादा से ज्यादा गाजर जो है ना खाना चाहिए। फॉर एग्जांपल विद इन द डेज आप कभी भी कहीं भी हो, आप 2-3 स्किन उठा के उसका आप जो है ना गाजर जो है ना खाना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली उन बंदों के लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं खुद इस पे मैं सर्च कर चुका हूँ, मैं डिफरेंट जगहों से मैं इसको देख चुका हूँ कि आपको ये जो पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर मैंने तहकीक कर चुका हूँ कि क्या इसमें होते हैं गाजर में। हमारी वीडियो जो है ना लंबी होती जाएगी, दैट्स वाई मैं नेक्स्ट एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट दिस वन कि गाजर में क्या होते हैं। और इस वजह से नेक्स्ट वन स्वीट पोटैटोस, ये यार बहुत इतनी महंगी चीज नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है ऑफ कोर्स। स्वीट पोटैटोस ये जो है ना आप लोग इस चीज को खाना जो है ना स्टार्ट करना चाहिए, तो इसी भी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज द स्पेनिश फूड चूंकि स्पेनिश के लोग जो है ना वो लोग आते हैं, तो अगर कहीं भी आप लोगों को अवेलेबल है अपना टाइम निकालिए और अच्छी रेस्टोरेंट में जाइए, स्पेनिश फूड जो है ना इंजॉय करो और स्पेनिश फूड को खा लेना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट वन इज द डेयरी प्रोडक्ट्स मीन्स कि वो प्रोडक्ट्स जिसमें फैट्स की जो लेवल है वो कम से कम हो। ओके, तो इसमें मिल्क, ओके, और दही, योगर्ट और चीज और लबन मीन्स अरबिक वर्ड है, लेकिन मैं इसको अगर कहूँ ये लस्सी जो है ना, लस्सी, इसको हमें यूज करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को आप लोग बिल्कुल अटेंशन के साथ सुन लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो अप कर दो और इंशाल्लाह यू विल बी जस्ट टू से दैट देयर इज इम्प्रूवमेंट इन योर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्लोबल मार्ट को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। इफ देयर इज एनी लीकेजेस, डिफिशियंसीज, अगर इस वीडियो में कोई भी किसी भी चीज़ की अगर आप लोगों को समझ नहीं आई और इसमें कोई कमी है, तो यू कैन इजीली टू कमेंट्स एंड गिव द सजेशन, एनी सजेशंस, कोई भी सजेशन आप मशवरा दे दो, इंशाल्लाह हम उसी टॉपिक्स को आगे नेक्स्ट रख देंगे और आप लोगों की सजेशंस के लिए और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बी हैप्पी।